हुजूर से सबसे ज्यादा मोहब्बत बंदा नहीं करेगा अपने माँ बाप से भी ज्यादा मुसलमान नहीं हो सकता। मगर सिर्फ उसकी जिद में लिखोगे आइला मोहम्मद या रसूलल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई आज तो लिखा है, स्टेटस पे तो लगाया है, मगर जिंदगी पे भी तो लगा। एक बार तब भी तो लिख जब तेरी बहन बगैर दुपट्टे के घर से निकल रही हो, उसके जिस्म पे टाइट लिबास हो, तो उसको दुपट्टा दे के कहे मेरी बहन अपने जिस्म को ढक ले, ये दुपट्टा है। वो कहे क्यों, तो कह लगे आई लव मोहम्मद, मैं मोहम्मद का गुलाम हूं इस वजह से। बहुत अच्छा पैगाम है। वाह। जब तेरा सौदा हो रहा हो, तुझे जहेज के नाम पे बेचा जा रहा हो, जब तेरे और तेरी बीवी के दरमियान झगड़े डालने की तरकीबें शुरू से ही हो रही हों, जो जहेज परेशानी से जिसका बाप देगा वो मोहब्बत कभी नहीं करेगी। वो बूढ़े बेवकूफ जाहिल हैं, इनको मरना है, कब्र में पांव लटके हैं, मगर इन्हें गाड़ियां दिख रही हैं, इन्हें कारें दिख रही हैं, इन्हें जो है वो दिख रहा है, इन्हें जहेज दिख रहा है। और बाद में जब बहू घर से निकालती है कि मियाँ ताबीज कर दो, अरे ताबीज तो तूने खुद ही कर लिया था निकलने का पहले, उसकी जमीन बिकवा के लेके आया है। अगर बेटी बना के लाता तब इज्जत तो उसे तिजारा। अब तुझे क्या मिला, तुझे खुदाई मिला, ना बेसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, न तू इधर का रहा ना उधर का रहा। अरे तू तो मोहब्बत से उसे लेके आता। और सुन मेरी बात, जब तुझे कोई बेच रहा हो नौजवान, तो आज पुलिस के सामने तो कह रहा है, मगर जब कोई तुझे बेचे जहेज के नाम चले तो कह देना मैं जहेज नहीं लूंगा, ये मेरे नबी को पसंद नहीं है, बुरी बात है। जब कोई पूछे क्यों, इस वजह से आई लव मोहम्मद, मैं मोहम्मद से मोहब्बत करता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब अपनी बेटी को अपनी बीवी को बिठा ले बाइक पे, और जब वो बेपर्दा जा रही हो तो उससे कहे बुर्का ओढ़ ले, वो पूछे क्यों, का मैं हुजूर का गुलाम हूं। क्या बात है। वाह वाह। काम तब बनेगा मेरे भाई, देखो मेरी बात सुनो, हो सकता है ज्यादा लंबी मैंने गुफ्तगू नहीं करनी, इस वजह से कह रहा हूं, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। कह दो हाँ, हो सकता है कि मैं अपनी मौत का जिक्र कर रहा हूं, आप न डरो, हालांकि आप मौत से डरते हो। मौला अली फरमाते हैं जब तू मौत के जिक्र से इतना डरता है, तो जब तुझ पे मौत तारी होगी तो क्या होगा। और सुनो ये बात सुन लो, कान खोलो सब अच्छे से। हुजूर ने फरमाया जो मौत का जिक्र नहीं करता है वो नेक नहीं हो सकता। ठीक, एक साहब का जिक्र हुआ, बड़े नेक हैं, हुजूर ने फरमाया क्या वो मौत का जिक्र करता है, कहा नहीं। फरमाया वो फिर उतना नेक नहीं जितना तुम समझते। नेक होने के लिए मौत का इतना जिक्र, जैसे मेरे इमाम ने कहा है, क्या कहा, क्या कहा, अल्लाह अकबर, खुदाए कहार है गजब पर ले। एक कैफियत से गुजर रहे हैं, वो दुनिया में हैं और कैफियत से गुजर रहे हैं। हो सकता है मेरी जिंदगी की ये आखिरी तकरीर हो सकती है। तो यहां मेरा भाई बुरा ना माने कोई, हो सकता है कोई बंदा ऐसा बैठा हो जो आज के बाद कभी तकरीर ना सुने, आखिरी सुन रहा हो, और क़यामत के दिन मेरा दामन पकड़ के कहे या अल्लाह इसकी तकरीर में बैठा था, इसने कोई ऐसी बात ना कही जो तेरे तरफ लाने वाली होती या तेरे करीब की बात होती, ये तो सिर्फ अपने आप को सक्सेस और कामयाब करने के लिए बात कर रहा था। तो ओ तो फंसेगा, उससे पहले तो मैं फंस जाऊंगा। मैं इस कुर्सी के लायक इंसान नहीं हूँ, ये तो हुजूर ने अता कर दी, तो अब इस कुर्सी का हिसाब भी तो होना है। मेरे भाई मेरे दोस्त, मौत ऐसे आएगी कि उसने कहा, उन्होंने कहा, लुकमान ने, हकीम लुकमान ने, कुरान में जिक्र है, अपने बेटे से कहा मेरे बेटे मौत को कसरत से याद करना, उसका जिक्र करना, क्योंकि मौत अचानक आती है। हुजूर से पूछा गया, इधर देखो, सरकार से पूछा गया अक्लमंद कौन है। मैं अक्लबंद की बात नहीं कर रहा हूं, अक्लमंद। अर्ज की गई या रसूलल्लाह अक्लमंद कौन है। फरमाया, ध्यान से सुनना, जो मौत को याद करे, जो मौत को या और उसकी तैयारियां शुरू कर दे। सिर्फ याद नहीं करना, तैयारी। अच्छा तैयारी उसकी क्या है, सुनो। एक लड़का फिल्म देख रहा है, थिएटर में नई फिल्म लगी है, उसको बड़ी शोर सुन के गया है, फिल्म देखा एसी थिएटर में, बाहर निकला फिल्म देख के, गाने की कानों में वो लगाया एयरबड्स, और उसके बाद बाइक बुलेट तैयार की और चला। उसकी बुलेट चल रही है,
चलते 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 उसको मौत आ गई। इतना भी वक्त मौत ने नहीं दिया। अच्छा ये बताओ, कभी किसी शराबी से मौत ने कहा है कि तुम आज मर जाओगे, आज तौबा कर लो? कभी कहा है? माँ बाप से जो तेज आवाज में बात करता है उससे कहा है बदबख्त, माँ बाप से तेज आवाज में बात करता है, बदतमीजी करता है, मर जाएगा, तौबा कर ले? नहीं। कभी कहा है किसी शराबी से, जुआ खेलने वाले से, किसी सूद खाने वाले से मौत ने तौबा कर ले, मतलब इसी हाल में मर जाएगा? मेरे शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी, मेरे गौसे आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी हाल में जीना शुरू कर दे। ये बात मेरे साथ दोहरा लो जरा। मौत तुझे हाल बदलने, जल्दी बोलो, मौत तुझे हाल बदलने, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में जी मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। अगर तू बेनमाजी है तो सुन, नबी पाक फरमाते बेनमाजी ऐसा मरेगा कि 7 समंदर का पानी भी पी लेगा फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी, जिसने अल्लाह के सामने सजदे न किए हो। और मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन वो फिरौन के साथ खड़ा होगा, वो नमरूद के साथ खड़ा होगा। वो क्या समझते हो किसी मियां के हाथ पे मरीद होने से बच जाओगे? ये पूरी कायनात के सबसे बड़े पीर मुर्शिद का फरमान है। हुजूर फरमा रहे हैं बेनमाजी जब मरेगा तो इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, 7 समंदरों का पानी पी लो फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। तो मेरे भाई कैसे मरना चाहता है? अब ये तेरा ख्याल है। वो नौजवान जो बाइक चला रहा है उसको खबर नहीं थी कि मौत आ जाएगी, इतना भी मौका नहीं दिया कि वो कान के वो गाना रोक देता। नहीं, वहीं पे बुलेट पे उसको साइलेंट अटैक आया, मर गया, दिल का दौरा पड़ गया। उसको बाइक उठाई, लोगों ने समझा एक्सीडेंट है मगर वो उसको मरा था, दिल का दौरा पड़ा। खैर डॉक्टरों ने कह दिया ये मर्ज है और उसके बाद उसको ले जाया गया और वो चला गया। वो समझता था थिएटर में बैठ के घर जाऊंगा और फिर रोल करूंगा, फिर निकालूंगा, अपनी रीलें देखूंगा, मगर वो मोबाइल की रील न देख सका। उसको लेके गए पोस्टमार्टम हाउस पे। पोस्टमार्टम हाउस में क्या होता है कि ये पहले कपड़े पूरे उतार देते हैं, बरहना। अब औरत मर्द जो भी पोस्टमार्टम हाउस में जाता है बगैर कपड़े के, अब उसके ऊपर वो ग्लेंडर चलाते हैं। ग्लेंडर पहले वो छेनी हथौड़ी से काटते थे, अब क्योंकि अपडेट हो गए, यहां से ग्लेंडर कटर से पूरा कट पूरी खोपड़ी निकाल के रख देते हैं। उसके बाद यहां से पूरा काटते हैं, यहां से पूरा यहां से काट के ऐसे करके, और उसके ऊपर से वो लगाते हैं सुई के, मोटे वाले सुई से प्लास्टिक के धागे से सीने लगते हैं और सीते उसके बाद वो काली पन्नी में बंद करते हैं और रख देते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला, तो वो कहता है आराम से मेरा हाथ उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताइए जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है, जनाजा जा रहा है तो मुर्दा कह रहा है ओह मुझे जनाजा मेरे लेके चलने वालों जरा पांव हल्के हल्के उठाओ, तुम्हारे पांव से मुझे तकलीफ होती है। ये बताओ जब पांव से तकलीफ होती है, जब चीरा गया होगा पोस्टमार्टम में तो कितनी तकलीफ होती होगी, सारी नसें तोड़ जाती हैं मौत के वक्त। अल्लाह अकबर, दुआ किया करो। मैं तो दिन रात सफर में रहता हूँ, दुआ करता हूँ मालिक आप सब लोगों को भी आमीन कहे, अल्लाह मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे करीम। मदीने में अपने महबूब की बारगाह में ईमान वाली मौत अता करना मेरे करीम। हुजूर की मोहब्बत में, सरकार के मदीने में मौत अता करना। उसकी लाश उसके घर पहुंची, माँ का बुरा हाल है मेरे लाल, मेरे बेटे बहनें रो रही हैं, बाप की कमर टूट गई, मगर रिश्तेदारों की फिक्र अलग है। वो कह रहे हैं हमारी दुकानें बंद है, जल्दी से दफन के लिए ले चलो, जल्दी से दफन के लिए चलो, कब तक बाहर लोग खड़े, जल्दी से दफन लेके। बहुत जल्दी जनाजा उठा दिया गया। शोर मचा, मगर ऐसे जने कितने शोर मचे हैं। मगर नौजवान अगर तू ये समझता है तू नहीं मरेगा तो देख तू कौन सी उम्र के मिसाल चाहता है। तू कब्रिस्तान में जाके देखेगा तुझे 1 साल के बच्चे की कब्र मिल जाएगी, तुझे 10 साल का अगर तू है तो 10 साल की कब्र मिल जाएगी, 18 साल के जवान की कब्र मिल जाएगी, तुझे 20 साल के, 25 साल, 30 साल, कौन सी उम्र चाहता है जो तू इबरत चाहता है? बता कौन सी उम्र चाहता है? कितने जनाजे उठे हैं, उसका जनाजा उठ के कब्र में चला गया और उसे कब्र में दफन करके ऊपर से उसके ऊपर से तख्ते लगा के मिट्टी डाल के लोग तो जा रहे हैं, मगर उनकी पैरों की आवाज जब उसने सुनी तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो कहता है ओ मेरे दोस्तों कितनी रातें तुम्हारे साथ गुजारी थी, एक रात तो मेरे साथ गुजार लो, एक साथ तो मेरे एक कब्र की पहली रात है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरा ख्याल रखने वालों, कोई नहीं रुकता, न बच्चे रुकते, न रिश्तेदार रुकते, कोई नहीं रुकेगा, कोई वापस नहीं लौटता। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, किस दुनिया से तूने दिल लगाया है? कब्र में वो गया। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब हुजूर तशरीफ लाए होंगे तो उसने उन आंखों से हुजूर को देखने की कैसे हिम्मत की होगी जिससे वो फिल्म देख के मरा है?
कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है। क्या होना है छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है। क्या तूने जितनी वीडियो गंदी देखी है ना, अगर तूने माफी न मांगी ना, तेरी आंखें मेरे भाई तेरे खिलाफ बोलेंगी। ये तेरी आंखें नहीं है, ये फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे अपनी जवानियां बर्बाद करने वालों, और रातों को मोबाइलों में लॉक लगा के गंदी तस्वीरें देखने वालों, सोचो जब ये तुम्हारी उंगलियां तुम्हारे खिलाफ बोलने लगेंगी, जबान ना बोलेगी, उंगलियां बोलेंगी। एक सवाल का जवाब चाहता हूं आप सारे लोगों से, जब मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां जब फिल्मों में लखनऊ के थिएटर से बाहर निकलने वाली बुर्के वाली जब मीडिया को अपना तासुरात दे रही हो उस फिल्म के बारे में, जो लड़की किसी गैर मुस्लिम का हाथ पकड़ के किसी बाइक पे घूमने लगे, तो क्या कभी उसके हाथ में अगर अल्लाह करम कर दे तो बात अलग है, जिसकी हया निकल गई क्या वो हयादार बच्ची पैदा कर सकती है कभी? आप सबसे पूछना चाहता हूं, कितनी चली गई, कितनी चली गई? 11 लाख लड़कियां मुसलमानों की। मगर मैं सोचता हूं वो कैसी मुस्लिम थी। मैं तो सैयद हूं, मगर हर तकरीर में ये वादा करता हूं, ये मैं वसीयत करता हूं, अब भी कर रहा हूं, जब मैं मर जाऊं तो मुझे कब्र में रखने के बाद मेरे सीने पर फलस्तीनी लड़कियों में से एक का अगर जूता मिल जाए तो मेरे सीने पर रख देना। उन बच्चियों में से एक का जिन्होंने ये बयान दिया है कि हम जब सोते हैं तो पहले कुरान पढ़ते हैं, फिर बुर्का ओढ़ते सो जाते हैं रात को। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोती औरत, उतार के सोती हैं। कहा हम इस वजह से सोते हैं कि जब बम गिरते हैं हमारे घरों पे तो घर मलबे बन जाते हैं और मलबों में से लाशें निकलती हैं। ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब हमारी लाशें निकलें और जब सुबह को निकलें तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, अल्लाह के रसूल हमारे बच्चे भूख से मर गए, हमारे जवानों को लाशें नहीं मिली, हमारे जवानों को कफन नहीं मिले, मगर हमने आपका दामन नहीं छोड़ा, आपका दामन हमने नहीं छोड़ा। मैं कहता हूं एक लाओ, एक मिसाल कि किसी फिलिस्तीनी गैरतमंद लड़की ने किसी यहूदी का हाथ पकड़ के कहा हो कि तू मेरी जान बचा ले, चल मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। एक मिसाल नहीं ला सकती दुनिया, एक मिसाल। उसने यही कहा, या रसूल अल्लाह ये जान जब तक रहेगी तेरे कदमों पे कुर्बान रहेगी या रसूल अल्लाह। ये हमने कौन सी जिंदगी गुजारनी? कल कयामत के दिन मेरी बहनें जो बैठी हैं, मेरी बेटियां जो बैठी हैं, इनसे वो नबी की बेटी जरूर सवाल करेंगी जो इशा में सर झुकाती थी और फजर में उठाती थी, वो जरूर सवाल करेंगी। हजरत सैयदना मौला अली मौलाए कायनात फरमाते, मेरी शादी हुई, मैं अपने घर गया, मेरी बीबी के कमरे में मैं दाखिल हुआ तो मैंने देखा उनको, तो फिर मैं रोने लगा। उन्होंने कहा, मेरे सरताज अली क्या आप इस निकाह से राजी न थे जो रोते हैं? मैंने कहा नहीं नहीं सैयदा, मेरा नसीब है जो आप मेरे निकाह में आई हैं। कहा फिर रोते क्यों हैं? क्या इस वजह से कोई भी लड़की जब दुल्हन बनती है तो उसके दिल की ख्वाहिश होती है एक जोड़ी नए कपड़े पहने। मैं देख रहा हूं आप जिस कपड़े में दुल्हन बनी है, आपके चेहरे पे कोई शिकवा नहीं, आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं। मैं देख रहा हूं जिस कपड़े में आप दुल्हन बनी हैं उसमें 17 पैमत की चादर लगी हुई है। मेरा इमाम कहता है, जिसका आंचल न देखा मुंह में। कहते हैं जब मैंने ये कहा ना तो हुजूर की बेटी आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मेरे सरताज अली आप अपना दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने जब रुखसत किया था तो फरमाया था, फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है, अल्लाह सजदों से राजी होता है। अल्लाह मेरी बहन, मेरी बेटी इधर देख, तू कोई अमेरिका की टीनो नहीं, तू कोई बैस की लड़की नहीं जो तूने आज फिटिंग के लिबास पहनना शुरू कर दिए। कल कयामत का दिन होगा तो उससे हिसाब बड़ा सख्त होगा। मेरी बहन इस बात को याद रखना कि जब हिसाब होगा तो तू हिसाब दे ना पाएगी मेरी बेटी, जवाब ना दे पाएगी। इधर देख, मेरी तरफ गौर कर और तवज्जो कर कि क्या जवाब देगी। अल्लाह के प्यारे रसूल, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी प्यारी बेटी से मिलने के लिए जा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, फातिमा दरवाजा खोलो। दरवाजे पे दस्तक हुई, अर्ज की अब्बा अंदर आए। अकेले हैं तो तशरीफ लाएं। इमरान आए हैं अब्बा। हुजूर ने फरमाया, फातिमा इमरान आए हैं, उन्हें न लाएं अब्बा। क्यों न लाऊं? उन्हें न लाओ, उन्हें न लाएं अब्बा। जी क्यों न लाऊं?
अर्ज किया अब्बा उन्हें न लाएं। हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई, अब्बा जान आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। उसके जिस्म पे एक जोड़ी कपड़े में बहुत से पैमद लग गए हैं। हुजूर अंदर गए, चादर भिजवाई तो देखा पूरा चेहरा पीला है। मेरी बेटी को क्या हुआ है? बाप तो ऐसे ही पूछ ले तो बेटी रोने लगती है, मगर बेटी ने सब्र से कहा अल्लाह का शुक्र है अब्बा। फिर पूछा क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है। फिर पूछा क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। फिर हुजूर ने जब कई बार पूछा, इसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। बताओ ना, अर्ज करती हैं अब्बा और तो कोई बात नहीं, 5 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है। मेरे अब्बा अल्लाह का शुक्र है कोई बात नहीं। हुजूर आगे बढ़े, बेटी के सर पे हाथ रखा, फरमाया मेरी फातिमा अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो आज तेरे बाप को 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बने हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं तुम भूल गए हुजूर को, मैं भूल गया हुजूर को। कुरान कहता है अजीजुल अलैहि मा अनित्तुम हरीस, तुम्हारा मशक्कत में पड़ जाना भी मेरे महबूब पर गिरा गुजरता है। आपको खबर है? अम्मा आयशा फरमाती हुजूर दुआ कर रहे थे, दोनों पेट पे 2 पत्थर हैं। हमारे घर 17 दिन से तकरीबन चूल्हा नहीं जला। मैं करीब गई, देखो किसके लिए दुआ कर रहे हैं, तो मैंने देखा हुजूर के मुबारक लब हिल रहे थे और दुआ फरमाते थे अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, यानी मैं कभी भूखा ना रहूं, ये कभी ये। और जब तुम और मैं मरोगे, मेरी बहनों तुम मरोगी तो कब्र में हुजूर को क्या जवाब दोगी? आज हमारी जिंदगियां किस तरह की हैं? हमारे वालिदैन जीते जी हमारी खुशी नहीं देख सकते, हम उनको कभी खुश नहीं रखते। जब माँ बाप मर जाएं तो हम लोग फिर उनकी मरने के बाद फिर अफसोस करते हैं, उनकी कब्रों पे जाके रोते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, माँ बाप जिंदा हैं तो जीते जी कदर कर ले। अगर माँ बाप एक बार चले गए तो दुनिया की कोई दूसरी नेमत मिल जाएगी, मगर माँ बाप कभी मिल नहीं सकते। याद रखना इस बात को, मेरी बात को ध्यान रखना। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं और किसी भी पीर के पास चले जाओ, कोई पीर की इतनी बात नहीं कि वो माँ की बराबरी कर ले, कोई पीर नहीं कर सकता। माँ माँ है, बाप बाप है। सुनो माँ का मकाम क्या है, सुनो माँ की अजमत क्या है, सुनो माँ को अल्लाह ने क्या मर्तबा दिया है। सुनो एक सिहाबी रसूल हैं, उनका नाम सैयदना अलकमा है। सिहाबी के बराबर कोई कुतब, कोई अब्दाल, कोई गौसुल आजम नहीं हो सकते। सिहाबी की शान ये है। और सुनो वो सिहाबी, ये मशीयत के लिए वाक़या बयान कर रहा हूं ताकि आप समझो। हुजूर का एक सिहाबी कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, मौत का वक्त है, कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। अल्लाह के रसूल आए, सरकार कुछ भी कर सकते हैं, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको चाहे अता कर दें, मगर जब माँ नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है, उसका रसूल भी नाराज है। हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ो, मगर वो कलमा नहीं पढ़ पाए। हुजूर ने फरमाया कलमा पढ़ो, कलमा नहीं पढ़ पाए। बिल्कुल मौत के वक्त में जान अटकी हुई है। सरकार ने फरमाया माँ को बुलाओ। माँ आ गई। ध्यान से सुनना, एक लफ्ज इधर उधर से बिल्कुल जो इधर उधर न जाए, वरना पूरा मकसद खत्म कर दोगे। सुनो, हुजूर ने फरमाया माँ को बुलाया, क्या तुम इससे नाराज हो? देखो हुजूर की शान देखो, नाराज माँ है और किसी को खबर नहीं, मगर मेरे सरकार को खबर है कि इसका कलमा क्यों नहीं पढ़ा है। तुम नाराज हो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। हुजूर का इल्म गैब देखो, सुभान अल्लाह। पर मैं ये कलमा क्यों नहीं, अब यहाँ पर ये बात तो यहाँ तक सुनी होगी, यहाँ से सुनो जो मैं बयान करने के लिए पूरी बात की है। ये वाकया बार बार सुना होगा, मगर ये सुनो। हुजूर ने फरमाया क्या नाराज हो? जी नाराज हो। क्यों नाराज हो? क्यों नाराज हो? बीबी का कोई गुलाम बैठा हो तो कानों के अंदर से अपनी रुई निकाल ले। आला हजरत का नाम लेने से कोई आला हजरत वाला नहीं हो जाता, पहले आला हजरत की मोहब्बत को दिल में डालना पड़ता है। याद रखो, मैं आला हजरत का भी एक वाकया बयान करूंगा, इसी वजह से ये बात कर रहा हूं। सुने जरा, तवज्जो करें, गौर करें जरा, अब आप भी गौर करें और अजमत मां गौर करें। मेरे आका करीम ने, मेरे रहमत आलम ने फरमाया क्यों नाराज हो? नाराज हो क्यों? नाराज हो, वजह क्या हुई है? मफहूम हल्का सा मैं वादे कर रहा हूं अपनी तरफ से, अपने अल्फाज में। क्या सिहाबी ने अपनी मां को मारा था? नहीं। गाली दी थी? नहीं। जोर से बोला था? बदतमीजी की थी? फिर क्या बात की? हुजूर ने फरमाया क्यों नाराज हो? क्यों नाराज हो? इरशाद फरमाया
हुजूर ने क्यों नाराज हो? अर्ज करती या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। इससे सिर्फ मां नाराज नहीं, अल्लाह भी नाराज। सिर्फ मां नाराज होती तो फिर ईमान, फिर तो कलमा पढ़ ही लेते। मगर यहां पर मशीयत दिखा रही है। मां मर जाए तो रोते हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, और इस पहलू से आला हजरत को पहली बार सुनोगे। इस पहलू से आला हजरत झांसी अपने भाई मौलाना मोहम्मद रजा साहब को हज के लिए छोड़ने के लिए गए। उस जमाने में ट्रेन नहीं है, कार नहीं है, ये सफर घोड़ा गाड़ी से होता है। तो 500 किलोमीटर का तकरीबन सफर बरेली से कितनी मुश्किल से हुआ होगा। अब जब पहुंचे तो भाई को ट्रेन जाने वाली थी, बंबईया एक्सप्रेस चलती थी झांसी से बंबई, और बंबई कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, ऐसे ही जाओ, जिसके पास पैसा है निकल जाए उस जमाने में। ठीक, अब सुनो, आला हजरत छोड़ रहे हैं तो फिर अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आला हजरत जैसे ही उनकी ट्रेन जाने का वक्त हुआ, आंखों में आंसू आने लगे और ये शेर पढ़ने लगे अपनी नात का, नातिया गजल का। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा होकर, चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और फिर जब ये शेर पड़ा है तो फिर हिचकियां बन गई, वाए महरूमी किस्मत के मैं फिर अब की बरस रह गया हम रहे जव्वारे मदीना होकर। यानी फिर मैं एक मदीने के मुसाफिर को छोड़ने के लिए, फिर कहा ले रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं, अरे खुदा न करे। तो भाई ने कहा चलो, फिर चलो। का मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। का फिर चलो। का नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा। का चलो ना, बैठो भाई चलते हैं। का नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी अम्मी से इजाजत लेने जाऊंगा पहले बरेली। वाह वाह वाह, मेरा इमाम हर माने में इस दौर के हर उस बुजुर्ग से जो उसका हम सर है, हम असर है, बड़ा है। अल्लाह ने उसको जो चीजें अता की है, ये आपको आम बात है, नॉर्मल बात है। खत लिख सकते थे और वालदा ने ये भी कहा भी आप। अब वहां से क्या लेने गए बोलो, और वो भी हज के लिए, क्या इजाजत देने। और आला फरमाते हम तीनों भाई सब कुछ अपना माल कमा के अपनी अम्मी के हाथ में दे देते थे, तीनों भाई। और फिर जब खर्चे की जरूरत होती थी तो अम्मी से लेते थे ताकि उनकी इज्जत और तकरीम बनी रहे। माँ को तुम गुलाम बना के रखते हो, उसे 2-2 रुपए के लिए तरसाते हो, और माँ मालिक है। माँ से बड़ा मालिक कौन होगा हमारे जान, बोलो। अब सुनो, आला अपनी बरेली गए, जाके अम्मी के पास बोले अम्मी हज पे जा रहा हूँ। का तो फिर बेटे उधर से चले जाते, आपसे इजाजत लेने आया हूँ। का बेटे खत लिख देते। का नहीं अम्मी आप इजाजत दे दें। माँ का दिल भराया, अपने बेटे को बहुत ही प्यार किया। जा मेरे अहमद रजा, जा तुझे हुजूर करम अपने करम में से नवाजे, जा मेरा इमाम। फिर कहने लगा शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। लव्वा है आंखें बंद है फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूर अर्ज में बस हाथ भर की है। अल्लाह अकबर। और मुझ आसी भी है चहीते ये तैबा है जाहिद हो, मक्का नहीं के जहां जहां खैर और शर की है। मदीने पहुंच गए और कहा है मदनी मक्की सरकार आज गुलाम आया है। तो दर से आज खाली गुंबदे खजरा का दीदार नहीं बल्कि आपका दीदार करना चाहता हूं। फिर कहा वो सुए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का वदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। कुछ न खाया कुछ न पिया, बैठे रहे। और जब ये शेर
कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, ये मोहब्बत का लहजा है। अभी ये शेर मुकम्मल हुआ है कि जितने भी पर्दे थे हट गए, सामने मुस्तफा जाने रहमत थे, बरेली का आशिक था, मदीने का आका था, बरेली का गुलाम हुजूर को देखता है और कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मौलाए कायनात, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, हाय हाय। ये है मेरा इमाम। आज तुम अपनी माओ के साथ बदतमीजी करते हो, मेरी बात खत्म हो रही है बस। माँ मर जाए तो रोते हो और जीते जी उसके कदमों में रोके देखो। अच्छा, एक होती है जग बीती, एक होती है आप बीती। अब मैं आप बीती सुनाने की पोजीशन में हूं। मेरी वालदा जब थी दुनिया में, कहो अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, मैं मदीने 3 बार जाता हूँ एक साल में, और ये मेरी खुद की कोई बात नहीं, ये मेरी माँ की दुआ है। जब पहली बार मैं अपनी माँ के साथ हज पे गया था, मेरी माँ ने मुझे हज कराया है। असल में लोग उल्टी बात बोलते हैं, हमने माँ को हज कराया, मेरी माँ ने मुझे हज कराया, और उसकी दुआओं से अल्लाह कबूल करे। तो मैं जब हज करके वापस आ रहा 2017 में, हुजूर के गुंबद से हम वापस आ रहे थे, मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी दुआ कर दो, हुजूर मुझे हर साल बुलाया करे। कहने लगी बेटे तुम दुआ करो। मैंने कहा ना अम्मी आप करो। तो मेरी माँ ने ऐसे हाथ उठाए, और आते वक्त तो सभी रोते हैं मदीने से, मेरी माँ भी रो रही थी, उसकी आंसू मुझे याद है। गुंबद खजरा की तरफ को देख के बोली या रसूल अल्लाह मेरे बेटे को हर साल बुलाया करे। हुजूर ने ऐसा कबूल किया, 3 बार बुलाते हैं, 4 बुलाते हैं, करम करते हैं। तुम किसकी दुआएं लेने चले हो? माँ से बड़ी कोई दुआ नहीं। हुजूर फरमाते हैं जैसे नबियों की दुआएं लगती हैं उम्मतियों के हक में, वैसी माँ की दुआ लगती है। बाप मर जाए तो फिर दूसरा कोई बाप नहीं। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं कि बाप का तलवा चूमना मेरे नज़दीक बगैर कपड़े के ऐसा है जैसे 7 साल की नफली इबादत से बेहतर। यानी बाप का तलवा, तो जिसका बाप ना हो तो वो क्या करेगा, उसकी कब्र पे जाएगा, और फिर माँ ना हो तो उसकी कब्र की मिट्टी तो आपको जो एक मेरे दोस्त तकरीर कर रहे थे, उनके वालिद बराबर में बैठे थे, वो भी मशहूर मुक़र्रिर है। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा भाईजान मैंने आपकी एक तकरीर सुनी, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ और मेरी दिल में बड़ा इसका असर हुआ है। क्या हुआ? मैंने कहा आपके वालिद साहब बैठे थे, आप तकरीर कर रहे थे, वो आपको देख के खुश होते थे। मैं सोच रहा हूँ मेरे अब्बू तो 25 साल हो गए इस दुनिया से गए हुए, आप कितने खुश नसीब हो। हमारे वालिद एक तकरीर हमारी सुन लेते, मगर मियाँ वही बात है, जब वो फल उतरे ना पेड़ पर तो पेड़ रोने लगा। तो किसी ने कहा ओ इतने अच्छे फल दे रहा है, रोता क्यों है? कहला मेरा माली नहीं है, काश मेरा माली भी होता, सब मेरे फल खा रहे हैं, मेरा माली भी खा लेता। तुम अपने मकानों से घर बाप को निकालते हो, मैंने ऐसे लोगों को देखा है मकान बना के रोते हैं, या अल्लाह मेरा बाप ये मकान न देख पाया। यही तो अफसोस है, जिसका है वो कदर नहीं करता, जिसका चला जाए वो उसके लिए रोता है। कदर नेमत ज़वाल नेमत के बाद अक्सर होती है। माँ की दुआएं ले लो। मेरी बहनों आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगियों को आप भी तब्दील करो। आप भी नौजवानों, हम सब हुजूर के उम्मती हैं। देखो, और एक आखिरी बात यह है, मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी फरमाते हैं निगाह का मोमिन वो है जिसे दूसरे की बहन में बहन और बेटी में बेटी नजर आने लगे। बोलो, आंखों से देखना आंखों का जिना है कि नहीं? आंखों से देखना आंखों का जिना है। ये मोबाइल पे कॉल पे बात करना किसी गैर महरम से इस तरह की, तो ये कानों का जिना, जबान का जिना। हाँ, आप अपनी जवानियों को बर्बाद कर रहे हो। देखो मेरे भाई नौजवानों, जिना आज आम होता चला जा रहा है। एक खातून है, बस ये आखिरी मेरी रिवायत, इसको अच्छा वो सुन लो, पहले वो बात पूरी कर दूं बाद में। फिर हुजूर ने कहा इसे मैं आग जलाऊंगा अपने इस सहाबी को। उसकी माँ ने कहा क्यों? कहा तुम जो नाराज हो इसे जहन्नम में जाएगा ये। कहा हुजूर मैंने अपने बेटे को माँ 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 क्या कह रही है? माफ। माँ कह रही है माँ माँ माफ कहना चाह रही है, अभी पूरा कहा नहीं है, उसकी जबान से नहीं निकला। उस सहाबी ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह इधर राजी उधर माँ राजी। देख कर वालिदैन के रुख को, ये मैंने बचपन से में सुना था ये शेर असद भाई।
ने पढ़ा। देख कर वालिदैन के रुख को, इन्हीं का शेर है, जिसके दिल में गुलाब खिल जाए, है ये कौले रसूल के उसको एक हज का सवाब मिल जाए, एक हज का सवाब। अब मैं किसी अपनी बहन के खिलाफ तकरीर करके नहीं जा रहा हूं कि बीबियों के खिलाफ कर गया। असल में मैं इनके मुस्तकबिल में क्लियर कर रहा हूं। तुम आज अपनी सासों को बर्दाश्त करो, कल तुम्हारी सासें तुम्हें, तुम्हारी बहुएं तुम्हें बर्दाश्त करेंगी। आज तुम किसी बुजुर्ग औरत पर रहम करो, जब तुम बुजुर्ग हो जाओगी तो अल्लाह तुम पे मेहरबानी करवाएगा। याद रखो, जो बोगी वही काटोगी। और नौजवानों, बस आखिरी बात मेरी है, इसके बाद असद भाई पढ़ेंगे, मैं भी बैठ के थोड़ी देर सुनूंगा। अब सुने मेरी बात। एक खातून है, बड़ी खूबसूरत है, हुस्न की मलिका है, जिस तरफ से जाती है और फितने उड़ जाते हैं, इतनी हुस्न है उसके अंदर। अच्छा, वो बिगड़ भी गई तो कोई ऐसा मालदार नहीं था जो उसके दरवाजे पे नहीं आया। हाल ये हुआ कि उसने बड़ा सा घर बनाया और एक सिस्टम बनाया, दिन में तय करती थी लोगों को और वो फिर उनको वक्त देती थी, फला दिन आना। अब ऐसी करते थे, बहुत ज्यादा मालदार हो गई। और उसने फिर क्या किया कि वह बैठ जाती थी सज बन के, एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसने भी उस पर नजर पड़ गई और उसके दिल में भी फितना पैदा हो गया। हजरत मुजद्दिद फ़सानी, हजरत शेख सरंदी फरमाते हैं कि जिना की शुरुआत आंखों से होती है। आंखें देखती हैं और दिल पसंद करता है, शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। अब सुनो, यही खातून है, ये इसको दुआ करने लगा, अल्लाह मुझे उस औरत से बचा ले। नेक आदमी था, 1 महीने दुआएं की, मगर दिल से ख्याल निकला नहीं। आखिर चले गया, कहने लगा मैंने अपना सब कुछ बेच दिया, जमीन उमीन जितनी मेरे पास थी, बता कौन सी दिन आना है, फला दिन आना है। फला दिन गया, रात में मुअत्तर है कमरा, ये भी इत्र में पूरी रसी बसी है, इसने भी मेकअप किया है। ये करीब गया, इसने उसके हाथ लगाना चाहा, मगर बात करते करते थोड़ा सा ये फिजिकल होना चाहा, टच करना चाहा, टच नहीं किया, इससे पहले हाथ कांपने लगा। मोमिन की शान यही है, पसीने आ गए। ए क्या हुआ, क्यों, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, जा रहा हूं। तबीयत तो बिगड़ों की यहाँ ठीक हो जाती है, सही बता क्या बात है। सही सुनना चाहती है, हाँ सही बात यह है कि जब मैं रात को सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं तेरा जिस्म के साथ खेलने आया हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है, और मैं इतना गंदा, इतना घटिया नहीं कि मेरा रब मुझे देखे, मैं फिर भी ये बुरा काम करूं। ये कह के वो चला गया। वो तो गया मगर इसके दिल में बीज बो गया तौबा के। ये बोली मालिक एक रात आया था, हाथ तक नहीं लगाया उसने, और मैंने तो कितने बर्बादी की जिंदगियों की, मैंने तो हर रात बर्बादी की है, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। किसी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम तकी कर रहे हैं वहां, जा उनसे बात कर। वो गई, किसी से कहा जाओ मूसा अलैहिस्सलाम से कहना मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। इतनी बदनाम जमाना औरत थी, जैसे ही नाम सुना, वो बेवकूफ था कोई कहने वाला, उसने बीच मजमे में उसका नाम ले दिया। आपने फरमाया, हज़रत मूसा ने, भगाओ से, मैं उससे क्यों मिलूंगा। अब वो दरवाजा बंद कर लिया, घर जाके रो के बोली मालिक इतनी गुनहगार हूं कि तेरे नबी मूसा ने तो मुझे भगा दिया, ये बता तू भगाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान लामका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे। खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रो के बोली मालिक अगर मेरे जैसी खताकार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हदें नहीं है तो तेरी रहमत की भी तो कोई हद नहीं। परवरदिगार मेरे क्या गुनाह तेरी रहमतों से ज्यादा हो गए। रोई और इतना रोई कि सिसकने लगी, उसकी सिसकियां बंद गईं। दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी, क्या पता कौन आया है, कोई मेरा ग्राहक आया है। फिर आवाज आई दरवाजे पे, फिर नहीं खोलूंगी, क्या पता कौन आया है। फिर तीसरी मर्तबा दस्तक दी तो ये कांपती भी दरवाजा खोलती है। सामने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। आप क्यों आए हैं? आपने तो मुझे भगा दिया था। कब मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और फरमाया जाओ मूसा जाओ, मेरी बंदी जो रो रही है ना उससे कहो वो रोना बंद कर दे। उसके आंसुओं को उसके रब ने कबूल कर लिया है। कहने लगी एक बार में, एक जमाने की पापन हूं। हाँ, वो कहता है मेरे बंदे चाहे तूने कितने गुनाह किए हो, एक बार रो ले बस सच्चा, और इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, तेरे सारे गुनाह माफ।
हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने एक चील उनके आंसू पीने आती थी रोज। कहा इतने मीठे मीठे चश्मे छोड़ के मेरे आंसू क्यों पीती है? कहने लगी आदम मैंने सारी दुनिया के चश्मे पिए मगर जितना मीठे तेरे आंसू हैं इतना कोई चश्मा मीठा नहीं। एक आंसू आपके सारे गुनाह माफ कर सकता है सच्चा। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। एक दूसरे की तरफ ना देखना और मुस्कुराना नहीं। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ ना देखना, हाथ नीचे करें। यहाँ पर मैं जान लेने देने की बात नहीं कर रहा हूँ, बस एक इम्तिहान ले रहा हूँ। हाथ उठा के इंशाल्लाह कौन कौन हुजूर के नाम पे अपनी जानें दे सकता है? नीचे हाथ करें। जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकते हैं ना। कितने लोग ऐसे हैं इस महफिल में जो आज से हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे। एक मिनट, आप जैसे खड़े होंगे इंशाल्लाह वैसे ही बैठ जाएंगे। बिल्कुल मुझे मेन कोई जाएगा नहीं उठ के इंशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे सरकारे हुजूर दावतुस सुगरा, हुजूर बादशाह मिल्लत, शहजादे मौलाए कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुले गुलजार वास्तियत पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत हुजूर बादशाह मिल्लत हज़रत अल्लामा शाह सैयद बादशाह मियां साहब क़िबला दामज़िल्लहुल नूरानी की आमद हो चुकी है। बड़े अद्भुत। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए, बैठ जाए, बैठ जाए। मेरी तकरीर का इख्तिताम है। हजरत आई गए थे तशरीफ। आप में से बताओ इधर देखिए कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर, नीचे हाथ। जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं ना। अब जितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं और जो आज से पूरी दाढ़ी रखा सकते हैं इस महफिल में खड़े हो जाएं। इधर आ जाएं, इधर इधर आ जाएं। जो पूरी दाढ़ी रखाएं वो इस महफिल में इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, मेहरबानी करें, इधर आ जाएं इधर। अब जरा मुसाफा करना 1 मिनट बंद करेंगे आप, 1 मिनट बस इंशाल्लाह। आप दाढ़ी पूरी रखाएंगे इधर खड़े, इधर। अभी मुसाफा मैं आपको करवाऊंगा। जो पूरी सुन्नत रखा है एक मुट्ठी वो इधर आ जाए। आ जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पर। बैठे बैठे आइए इधर आ जाए। मैं अपनी तकरीर का थोड़ा सा आपसे, और कोई आशिक रसूल है चौथा हुजूर की सुन्नत पे अमल करने वाला? कोई आशिक रसूल है तो इस महफिल में आ जाए। अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना तो दाढ़ियां रखाओ, रिश्ते ना देखो। बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे, क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई चौथा आशिक रसूल? सुन्नत रसूल। आ जाओ। देखो इधर 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 दिखाओ भाई, इधर अपना चेहरा दिखाओ। देखो ये है दाढ़ी क्रिकेटर वाली, ये नहीं विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखानी है आपको। कोई है 5वां आशिक रसूल? महफिल रसूल में आए कोई 5वां आशिक रसूल, पंजतन पाक का मानने वाला? इधर से उधर से भाई काफी लोग थे माशाल्लाह। अभी हजरत की जलवागरी है, हजरत के सामने तौबा कर रहे हो आप। इमाम हुसैन की औलाद के सामने तौबा, बरकतें, सुभान अल्लाह। कोई है पंजतन पाक का मानने वाला? आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर वहीं बैठ जाओ। जो इधर नहीं आ सकता वो दाढ़ी क्या रखाएगा भाई? इधर आओ, इधर आओ। हाँ आओ। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। मैं कह रहा था कोई गरीब नवाज का मानने वाला, छठी वाला?
छठी वाला है कोई? छठा, मैं सोच रहा था कोई छठा आए गरीब नवाज का, मैं बात फिर आगे बढ़ाऊं। ये बताओ दाढ़ियां मुंडा के क्या जवानी वापस आ जाएगी? नहीं। ये बताओ बैल के सींग काटो तो क्या बछड़ा बन जाएगा? नहीं, आला हजरत फरमाते हैं वो बछड़ा नहीं बनेगा, बैल का बैल ही रहेगा। लिहाजा दाढ़ियों को मुड़ाओ मत, ये दाढ़ी वो सुन्नत है। सुभान अल्लाह। ये बताओ ये 5 लोग आए, मेरा दिल इतना खुश हुआ है, तो ये बताओ मेरे सरकार मदीने वाले कितना खुश हुए होंगे मेरे आका। ये कोई है छठा आशिक रसूल और गरीब नवाज का आशिक जो इस महफिल में सुन्नत रसूल का वादा करे? है कोई छठा? सुभान अल्लाह। नहीं, वो जान भी दे सकते हैं माशाल्लाह, मैं किसी के इश्क में शक नहीं कर रहा हूं, मगर अब जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। एक आदमी और आएगा तो मैं इसी कलाम का एक शेर और पढ़ के अपनी बात खत्म कर दूंगा। छठा कोई आशिक रसूल है? आगे पीछे से कोई नौजवान है जो सुन्नत रसूल की नियत करे? माशाअल्लाह। अब लिखो ना आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां आके लिखो ये है मैदान, ये है मैदान, रखाओ सुन्नत और कहो मुझे यहूदियों और नसरानियों के चेहरे से क्या मतलब, मैं तो अपने सरकार के मुबारक चेहरे का दीवाना। चलें 5 हो गए, कोई छठा है गरीब नवाज का मानने वाला? चले ठीक है, काफी पुराने लोग बैठे हैं, खैर मेरी नहीं मान रहे हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत तशरीफ रखते हैं, मेरे साथ वादा करो इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे पूरी हजरत के सामने, वादा करते हैं पूरी आज से। अल्लाह ताला आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत से अब आप मुसाफा कर लें और दुआ ले लें हजरत की। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी इंशाल्लाह से। जरा दोनों हाथ उठा के इरादा करें, नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाल्लाह। हमेशा मसल के आला हजरत पे सख्ती से कायम रहिए। हजरत क़िबला तशरीफ लाएं, हजरत सैयद बादशाह मियां बिलगिरामी मद्दज़िल्लहुल-आली तशरीफ रखते हैं। मैं चूंकि खूबसूरती इससे आ जाती है पैसे देने में से, मगर जो आप जो फेंक रहे थे कभी ऐसा ना करना, ये फेंकने वाला नहीं। अदब, नात पढ़ना भी अदब है, नात का सुनना भी अदब है। बस बैठे आराम से। और अब मेरी बात आप सुनिए। देखो हुक्म ये दिया गया कि जब खुशी आए तो क्या करें, अल्लाह का फजल और रहमत आए तो खुशी मनाएं। जब माँ के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो माँ से किसी ने कहा था खुशी मनाओ? क्योंकि ये नेचुरल है। क्या है बोलो? फितरी चीज है, फितरी। ये माँ खुश हो गई, बच्चा हुआ, इतने दर्द से निकली, मौत और जिंदगी के बीच में थी, और जब बच्चा हुआ गोद में आया, आंखों में आंसू आए, बच्चे को देख के रोने लगी। कितनी दुआएं मांगी थी इस बच्चे की आमद से। ये जब पैदा नहीं हुआ था तो लोग बांझ कह के चिढ़ाते थे, आज आंखों में चमक आई है, कुछ आंसू भी गिरे हैं। ए अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला आ गया, मेरी बुढ़ापे का ये खुशी हो गई। बाप भी खुश है, अल्लाह अकबर, कि अब कोई उसे बाप कहने वाला आ गया। आज दादा बड़ा खुश है, उसकी नस्ल मिलने चलने की जमानत मिल गई है। उसकी दादी बड़ी खुश है, उसका लाला आ गया है, उसका बेटा आ गया है, उसका पोता आ गया है। बहनें बड़ी खुश हैं क्योंकि आज वो फूफी बन गई हैं। आज जरा गौर करें, खाला बड़ी खुश है, खाला जो बन गई। नाना भी खुश हैं, नाना भी खुश हैं, नानी भी खुश हैं। मिठाइयां बांटी जा रही हैं, इधर से मिठाइयां, उधर से मिठाइयां। बाप दौड़ा दौड़ा जा रहा है, लड्डू बनवा के सबको बंटवा रहा है। क्यों भाई? उसका आया है तो खुशी वो मनाता है जिसका आया है। बहनें खुश हैं, ताल्लुक है। बाप खुश है, ताल्लुक है। बेटा आया है, जिसका ताल्लुक होता है वो खुशी जरूर मनाता है। उससे कोई कहता नहीं कि तुम खुशी मनाओ। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल और देख लीजिए। एक आदमी ने लखनऊ में लैंड किया है, वो बाहर से किसी मुल्क से आया है, रिटर्न हुआ है सऊदी, कतर, दुबई, ओमान या मस्कत या अदरवाइज यूएस, कहीं से भी वो आया और वो 2, 2.5 या 3 साल के बाद या 4 साल के बाद वापस हुआ है। जैसे ही एयरपोर्ट पे वो लैंड हुआ, कोई खुशी नहीं मनाई गई। वो फिर उसके बाद इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने जाके खड़ा हुआ, उसने भी उसके पासपोर्ट को रीड किया, उस पर ठप्पा लगाया और फिर उसे बाहर कर दिया। उसने कोई खुशी नहीं मनाई। अब जरा गौर करो, उसके यहां तो रोज ऐसे लोग आते थे, वो क्यों खुशी मनाए?
आएगा। उसने फिर गाड़ी पकड़ी, फिर वो मियां उसने लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ा और एक्सप्रेस वे पकड़ के फिर वो आपके गांव में आया। गांव वालों ने कोई खुशी नहीं मनाई। मोहल्ले में आया, मोहल्ले वाले खुश नहीं हुए। अब जरा गौर करो, उसके बाद वो जब अपने घर में दाखिल होता है, दस्तक दी, जैसे ही दरवाजा खुला बेटी रोने लगी। अब्बा आ गए, खुशी के आंसू जाके चिपट गई। मां से कहा अब्बा वापस आ गए हैं। जरा गौर तो करो, बेटा खुश हो गया, मेरे अब्बा आ गए। बाप बूढ़े की आंखों में चमक है क्योंकि उसका बरखुरदार वापस आ गया है। आज दादी उसकी मां बड़ी खुश है कि उसका बेटा आ गया है। अब देखो, जिसका आ रहा है वो खुशी मना रहा है। अब इस मिसाल को आखिरी करता हूं। जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद की खुशखबरी हिंदुस्तान में आई तो देवबंद ने कहा कोई खुशी ना मनाना, आने वाला हमारी तरह है। ऐसे आने वाले पहले भी आए थे, कोई हमें खुशी नहीं मनानी है। देवबंद वाले, नदवा वाले बोले कोई खुशी ना मनाना। सहारनपुर वाले बोले कोई खुशी ना मनाना, आने वाला हमारी ही तरह है। मगर जैसे ही ये खुशखबरी बरेली की गलियों में पहुंची, मेरा इमाम पुकार उठा, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला सोस हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इसका उसका हमारा तुम्हारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे आज से झगड़ा नहीं करना। जिसका ताल्लुक है वो खुशी, और जिसका आया ही नहीं। एक मुझे उसी टाइप का आदमी मिल गया, मुझसे कहने लगा आप बरेलवी हो। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। कहने लगे कि आप मिलाद मनाते हो, कहाँ लिखा है? मैंने कहा लिखने पढ़ने को छोड़ो, ये आपके बस की बात नहीं है। आप ऐसा करो, एक सवाल का जवाब दो। बोले बोलो। मैंने कहा आप मुसलमान हो? बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा किससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो? सोचने लगा। मैंने कहा कहो अल्लाह के। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो मैंने कहा एक बात बताओ, अगर आपको खबर हो जाए आज ही के दिन मेरे सरकार तशरीफ लाए हैं तो तुम्हारे दिल को कैसा लगेगा? कहने लगा अच्छा लगेगा। मैंने कहा वही तो हमें लगता है। ये बेसिक चीज है, बेसिक। इसमें कोई बहस नहीं करेगा। आप मेरे आए हैं, मैं मना रहा हूं खुशी। फिर हुजूर आए कैसे हैं? ऐसा आने वाला भी तो नहीं है कोई। तवज्जो है कि नहीं? अल्लाहु अकबर। जब कोई बच्चा आता है तो पहले बदबू आती है, फिर गिलाजत आती है, फिर बच्चा आता है, नाक उसकी माँ की आंख से जुड़ी हुई, उसके नाक में मुंह में गिलाजत। अल्लाहु अकबर। मगर मेरे सरकार का आया, हजरत सैयदा उम्मे सुलैम, हजरत अनस इब्न मालिक की वालदा। हुजूर उनके घर दोपहर में आराम करने जाते हैं कभी कभी, तो हुजूर का पसीना अपने बाउल में एक कटोरी में ले लेती हैं, एक बर्तन में जमा कर रही हैं। हुजूर ने पूछा जमा करती हो, क्या करती हो? हाफिज ज़ाबी ने इस रिवायत को रिवायत किया है। अब जो अहले इल्म है उनको खबर है कि हाफिज ज़ाबी कौन है। अब जरा गौर करें, तवज्जो करें। हुजूर ने पूछा क्या करती हो मैं सुलैम, ये जो तुम मेरा पसीना इकट्ठा करती हो क्या करती हो? कहा हुजूर मदीने में कोई डिस्पेंसरी नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, बच्चे हो जाते हैं हमारे बीमार, तो हुजूर बस उनको पीला हो जाए, यरकान हो जाए, बुखार आ जाए, पसलियां चलने लगे तो कोई डॉक्टर तो है नहीं, आपके पसीने की एक दो बूंद मुंह में डाल देते हैं, बच्चा ठीक हो जाता है। और क्या करती हो? और क्या करती हो? और क्या करती हो? इसकी या रसूल रोटी जब बनाती हूँ, ए पानी वाले, ए पानी निकलो, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। जब लोग पानी नहीं मांग रहे हैं तुम पानी क्यों पिला रहे हो? समझो, इधर देखो क्या फरमा रही हैं। अर्ज कर रही हैं या रसूल अल्लाह और क्या करती हो? हुजूर रोटी बनाती हूँ ना। क्या करती हूँ? अच्छा, हुजूर के पसीने का हाल क्या मालूम है? मेरा इमाम कहता है सहाबा हुजूर को कभी पूछते नहीं थे। का फिर ढूंढने वाले होते थे ना, क्या करते थे? तो कहते थे, आला फरमाते हैं क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। क्या बात है,
वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। हाय हाय हाय, इधर देखो, तवज्जो करो। क्या करती हूँ? हुजूर रोटी बनाती हूँ, आटा गूंथती हूँ, और जब आटा गूंथती हूँ तो फिर 2-3 कतरे आपके आटे में डाल देती हूँ, तो रोटियां जायकेदार भी हो जाती हैं, मजेदार भी हो जाती हैं, खुशबूदार भी हो जाती हैं। अब अगर आपको दावा है कि आप भी नबी ही की तरह हैं माशाअल्लाह, तो फिर आप पूरे दिन का पसीना इकट्ठा करें, अपनी बेगम के पास जाएं, कहें लो ये मेरा पसीना है, 2-3 कतरे डाल लेना। तुमसे तो कुछ नहीं कहेगी, हैरत से देखेगी, फिर लोगों से कहेगी मेरा आदमी आजकल बातें बड़ी बहकी कर रहा है। मैं सोचती हूँ डॉक्टर को दिखा दूँ, बताओ पसीना अपना बदबू वाला लाया था और कह रहा था आटे में डाल दो। हुजूर की मिसल हो सकती है, कोई मिसाल हो सकती है जब अल्लाह ने नहीं बनाई। और आप तो अपनी बात करते हैं, हजरत सईदना याह्या अलैहिस्सलाम की अजमत हमारे सर पर, हजरत मूसा की अजमत हमारे सर पर, हजरत याह्या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजमत, उनकी रिफत हमारी सनाखों पर, हजरत यूसुफ की खूबसूरती उनकी अजमत में हमारी सनाखों पर। मगर अगर आप ये कहेंगे कि हमारे नबी हजरत यूसुफ ही की तरह थे या हजरत इब्राहीम की अलैहिस्सलाम की तरह थे, तो हम ये मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारा अकीदा ये है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला। क्या बात है, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, हक है। मैं हुजूर का मिलाद पढ़ रहा हूँ, किसी की कोई दुआ रह गई है तो मांग लेना, इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। बुजुर्गों ने लिखा है जिसकी औलाद ना हो वो मिलाद मनाए, और जब हुजूर की विलादत का जिक्र हो तो अपने बच्चे के लिए दुआ मांगे, अल्लाह औलाद अता कर देता है। अब मैं हुजूर की विलादत बयान कर रहा हूँ, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की विलादत बयान कर रहा हूँ। अब वो जो है सैयदा शिफा, ये वो खुशनसीब लेडी डॉक्टर हैं हुजूर की, जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, इन्होंने जो है वो सरकार दो आलम की लेडी डॉक्टर हैं। ये कहती हैं जब मैं हुजूर के पास गई, बच्चा जब आता है तो पहले गंदगी आती है, आती कि नहीं आती है? पहले बच्चा आएगा फिर गंदगी आएगी, पहले बच्चा आएगा पहले गंदगी आएगी फिर बच्चा आएगा, फिर उसकी खिलादत बाहर आएगी, फिर माँ के पेट से बच्चा आएगा, फिर उसकी नाप काटी जाएगी। कहती है मगर मैं जब हुजूर की बारगाह में गई, फरमाती जब मैं आमना के लाल के पास गई, जब वो तशरीफ लाने वाले थे, तो सैयदा शिफा अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा, वो कहती है जब नबी तशरीफ लाने वाले थे, कोई बदबू की तो बात छोड़ो, मैंने जैसी खुशबू तब सूंघी आज तक वैसी खुशबू नहीं सूंघी। कहती है ना उससे पहले कभी सूंघी। और जब हुजूर तशरीफ लेकर के आए तो हुजूर को मैंने गोद में लिया तो नूर ही नूर था, उनके चेहरे से नूर निकल रहा था। फरमाती उनकी नाफ कटी भी थी, बच्चों की आंखों में मुंह में से हम गिलादत निकालते हैं, मगर उनके चेहरे से खुशबू निकल रही थी, उनका मुंह बिल्कुल साफ था, उनकी बिल्कुल आंखें खूबसूरत। और जब मैंने उन्हें गोद में लिया तो मेरी आंखों में आंसू आया। मैंने कहा ओ आमना ले तुझे मुबारक हो, मैंने बच्चे तो बहुत देखे मगर तेरे लाल की तरह लाल नहीं देखा। सैयदा आमना फरमाती है, रोने लगी सैयदा आमना, तो सैयदा शिफा ने कहा आप रोती क्यों हैं? फरमाने लगी इस वजह से रो रही हूँ, काश इसके वालिद अब्दुल्ला होते तो अपने बेटे को देख के आंखें ठंडी हो जाती। सैयदा आमना ने हुजूर को गोद में लिया और आंखों में फिर आंसू ले आई। अल्लाहु अकबर। फरमाती मैंने सोचा अपने लाल की आंखों में सुरमा ना लगा हूं, तो देखा आंखों में सुरमे लगा हुआ था कुदरती तौर से। सोचा चल अपने बाल, अपने लाल के बालों को सवार देती हूँ, तो मैंने देखा कुदरत ने उसके बाल पहले ही सवार के भेजा था। मैं सोचने लगी या अल्लाह ये क्या बात है, सुरमा लगा हुआ है, बाल सवरे हुए हैं। हातिफ़े गैब से आवाज आई, आमना मेरा महबूब सवरने के लिए नहीं आया, सवारने के लिए आया है। वाह 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 हाय हाय हाय। कसर बाकी न रखी बज़ में हिमका जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़ में हिमका जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। हिरा की गार से शमे नुबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया
हर सू जमाने में अचानक सुबह की पहली किरण हंसती हुई आई, मुबारकबाद देकर ये खबर दादा को पहुंचाई कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेवा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। सरकार आ गए तो लेके क्या आए, बोलो लेके क्या आए? ये लेके आए, सरकार ने फरमाया, जब सुनो गर्दन में, ए भाई बात ना करो, आपसे कितनी बार कहूं मेरे भाई, आपसे बड़ी गुजारिश, मैं आपका नौकर आपका खादिम हूँ, इधर देख भाई मैं तेरा नौकर हूँ भाई, अब ना बोलना, जैसे नौकरों को इज्जत देते हैं वैसे मुझे दे दे बस, उससे ज्यादा नहीं। इधर देखो, तवज्जो करो, इधर देखो, हुजूर लाए क्या? जब माँ को बेवा होने के बाद गर्दन में रस्सी डाल के लोग बेच के आते थे, हुजूर ने फरमाया ओ जालिमो ये क्या बदबख्ती करते हो? फरमाया ओ माओ को मारने वालों, मेरे सरकार ने फरमाया ये तुम्हारी माँ जो है इसी के कदम के नीचे तेरी जन्नत है। फरमाया जिसका बाप मर जाए, कौन मर जाए बोलो, जल्दी बोलो, हाँ, और फिर भाई बहनों की अच्छे से किफालत करे, शादी कर दे, ब्याह दे, 2 बहनों को 3 बहनों को, तो फरमाते हैं फिर वो गम न करे, क़यामत के दिन ऐसे जन्नत में जाएगा जैसी मेरी एक उंगली दूसरी उंगली से मिली हुई है। जब लोग बेटियों को दफन करते थे, सरकार ने फरमाया मेरे आका ने, ओ बेटियों को दफन करने वालों, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। अभी जो कानपुर में हुआ तो लोगों ने इस पर बड़े स्टेटस लगाए और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे बुजुर्गों ने इस नाम को अदब की वजह से कम लेते हैं, अदब की वजह से जब भी लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पे कहना जरूरी है, लाजिम है। तो जब उसने FIR किया तो मुसलमानों ने लिखना शुरू कर दिया, अच्छी बात है, इश्क का इजहार तो किया, कम से कम उसके करने से किया तो अच्छी बात है, किसी की जिद में भी करना कोई बुरी बात नहीं,